तो आ गए केमिस्ट्री का पेपर देकर। बहुत सारे बच्चों का अच्छा हुआ होगा, बहुत सारे बच्चों का थोड़ा सा खराब गया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बड़े भाई होने के नाते आपको ये बात बता रहा हूं कि जिनका पेपर बहुत अच्छा गया बहुत अच्छी बात है, जिनका पेपर थोड़ा अच्छा नहीं भी गया, अब उसको आप जो है ना मतलब उसका शौक मनाते मनाते बाकी जो सब्जेक्ट्स है ना उस पे इंपैक्ट पड़ जाएगा। बच्चा पार्टी जैसा भी हुआ आपने कर लिया, बीत गया। नाउ एक फ्रेश स्टार्ट होकर बिल्कुल नए सिरे से आप लोगों को जो है ना यहां पर अब फिजिक्स पर फोकस करना है। मैं आप लोगों को जुबान देता हूं कि ये 5.5 दिन के अंदर अंदर जो भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कुछ बच्चे अब आकर वीडियो में ये पूछने लग जाएंगे कि सर 5.5 अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, क्या 5.5 दिन में 95+ ले आएंगे। मैं इस चीज की जिम्मेदारी तो नहीं दे रहा आपको, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि यार जो 5.5 दिन में यहां पर आपको कंटेंट मिल रहा होगा, मेरे साथ आप कनेक्टेड रहेंगे, चाहे चैनल पर चाहे स्पेशल क्लासेस पर। अब ये क्या होता है सब चीज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। चाहे आपका टेलीग्राम पर क्वेश्चंस, इससे बाहर आपका पेपर में कुछ नहीं आएगा। अलग अलग टाइमिंग पर अलग अलग वीडियोस रिलीज करूंगा जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस क्या है, केस बेस्ड असर्शन, रीजन, डायमंड क्वेश्चंस, दुनिया भर की चीजें, ये सब इस वीडियो में बताऊंगा। आप बने रहना इस वीडियो में। गाइस 5.5 दिन है हमारे पास। मोस्ट प्रोबेबली आप ये वीडियो आज 27 फेब की शाम को ही देख रहे हो, क्योंकि 5 बजे मैं रिलीज करने वाला हूं इस वीडियो को। और आप 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, यदि तो आप 8 बजे से पहले पहले इस वीडियो को देखते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए यूजफुल रहेगा। अदरवाइज फिर क्या करना होगा कि आपको जो आज डे 0.5 का टास्क होगा वो आपको जो है ना रात में करना पड़ेगा, और उसके बाद कल से जो डे 1 से होगा फिर आप इसको फॉलो कर रहे होगे। माय डियर स्टूडेंट्स, 5.5 दिन की ये स्ट्रैटेजी सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है। यहां पर मैं आपको कोई भैया दीदी वाली वीडियोस नहीं शेयर कर रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। ये 5.5 दिन दिन और रात 24 घंटे मैं एक कर दूंगा आप लोगों के साथ, आपकी फिजिक्स में 70 में से 70 आपको दिलाने के लिए। बस आपको एज अ गुरु दक्षिणा ये चीज जो है ना मतलब समर्पित करना पड़ेगा कि यार चाहे कुछ भी हो जाए अब हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। 24 घंटे में से थोड़ी बहुत 7 घंटे की नींद और उसके बाद 1-1.5 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम इधर उधर खाना पीना, इधर रेस्ट। बाकी जो 15 घंटा बचता है वो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। थोड़ी सी रियलिटी चेक्स पहले दे रहा हूं वीडियो, इसलिए मैं अब बाद में खोलूंगा कि इस वीडियो के अंदर क्या है। ठीक है ना, रियलिटी चेक्स सिर्फ इतनी है कि भाई देख अब ये 5.5 दिन है, हर एक कोई बंदा इस समय पे स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी, दिन में 4 स्ट्रैटेजी, दिन में 5 स्ट्रैटेजी भेज रहा होगा। और एज ए ह्यूमन नेचर हम स्टूडेंट्स है, ठीक है ना, तो हमारे दिमाग में क्या आता है यार इसकी स्ट्रैटेजी देख लें कुछ नया होगा। ये स्ट्रैटेजी खोल के, हर एक स्ट्रैटेजी आप खोल के देखोगे, एक स्ट्रैटेजी करीब 10 से 15 मिनट के आसपास का एवरेज अगर मैं लगा लूं, आपने 5 वीडियो भी दिन में खोल लिया तो आपका 1.5 घंटा वही बर्बाद हो गया। तो देखिए मेरे पास ये स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने डाल दी आपको, ठीक है ना। अब इसको देखना है, उसके बाद आपने एक्शन लेना है, उसके बाद आपने काम करना है, उसके बाद आपने पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि आप हर एक चैनल पर जाकर स्ट्रैटेजी वीडियोस देख रहे हैं, ऐसे वीडियोस देखते 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 ही आपने 2.5 दिन बिता दिए, फिर आपके पास सिर्फ 3 दिन रह गए, फिर उसके बाद अब आप रोते फिरोगे भैया क्या करूं, कैसे करूं, किस तरीके से करूं। तो इसलिए ये एक वीडियो आपने देख ली, जरूरी नहीं है मैं कह रहा हूं मुझसे पढ़ो, मैं कह रहा हूं जहां से भी पढ़ो उसकी एक स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, बाकी कंटेंट मैं आप लोगों को के साथ दिन रात एक करने वाला हूं यहां पर। सबसे पहले पहले आज 27 फेब है, शाम को 7 बजे। देखिए यूजुअली क्या है, पहले मैं इस चैनल पे मैं फिजिक्स करा रहा था, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि मतलब अब प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है कि अभी हमारे पास 2 लोग हैं, हम 2 लोग आपको यहां पर करा रहे होंगे। तो 27 फेब आज शाम को जो बच्चों ने, आज डे 0.5 है, जो बच्चों ने मॉडर्न फिजिक्स, देखिए मॉडर्न फिजिक्स क्या है, 12 नंबर होल्ड करता है, बहुत आसान है। जिन्होंने पहले नहीं भी पढ़ा है, 11th में थोड़ा बहुत पढ़ लिया होता है, ठीक है ना, केमिस्ट्री में इतना, क्योंकि केमिस्ट्री का शुरुआत का चैप्टर है आपका, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री शायद वो वाला है, तो उसमें ये सब चीज, ये बोर्स मॉडल, ये थॉमसन्स मॉडल, बहुत सारी चीजें ऐसे जो आपने पढ़ रखी होती है, और कुछ कुछ न्यूक्लियाई के बारे में। तो ये जो है ना मतलब थियोरेटिकल चैप्टर्स है, ज्यादा कुछ होल्ड करने वाला नहीं है। तो जिन बच्चों को इसकी थियरी करनी है वो इस चैनल पर जो है ना सर लाइव पढ़ा रहे होंगे शाम को थियरी के लिए। और मैं क्या करूंगा,
मैं क्या करूंगा, ये मॉडर्न फिजिक्स के डायमंड क्वेश्चंस कराने वाला हूं, यानी कि अपने पिछले 8 सालों के एक्सपीरियंस और कुछ और जो मेरे साथ टीम में काम करते हैं उनके एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके रात को 8 बजे ये सेशन में लेने वाला हूं आपका। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अंदर मैं डायमंड क्वेश्चंस यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉडर्न फिजिक्स के कराने वाला हूं। उम्मीद ये रहेगी कि वहां से बाहर एक भी आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए सेशन जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा बच्चा, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये 27 फेब को स्टार्ट होगा, 27 फेब को यहां पर एनरोलमेंट्स होंगे। आपको उस लिंक पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको उस पर क्लिक करना है और सेशन को एनरोल करना है। कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स डायमंड क्वेश्चंस, कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स डायमंड क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर मैं पहले चैनल पे पूरा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि पूरा 4 घंटे में भी वन शॉट है, 3 घंटे में भी है, 2 घंटे में भी है, 1 घंटे में भी है, 30 मिनट में भी है, 15 मिनट में भी है और 10 मिनट में भी है, सब कुछ अवेलेबल है। बट ये 5.5 दिन अगर आप मेरे साथ रहते हैं तो 27 तारीख को मेरी तरफ से ये मैं मानता हूं कि अगर तो आपने मॉडर्न फिजिक्स शाम को निपटा दिया तो आपके जो है ना मतलब 12 नंबर पक्के हो गए 70 में से। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलिए अभी आधा दिन हुआ है, हमारे 12 नंबर कंफर्म हो गए। अगर मैं 70 को 5.5 से डिवाइड करता हूं तो 5 इंटू आपका लगभग 12 5 60 और मतलब 13-14 नंबर के आसपास का, 14 मार्क्स के आसपास लगा लो आप, ठीक है ना। तो 14 मार्क्स के आसपास पर डे बैठता है। बट हमारे पास जो पहला आधा दिन अगर उसमें हम 12 नंबर कर ले तो हम अब अपने पास 58 नंबर ऐसे रह जाते हैं जिसको हमें चेस करना है। खैर बहुत सारे बच्चे जिनकी थियरी में प्रॉब्लम, अच्छा देखिए 29 तारीख को क्या होगा वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए जब आप ये मॉडर्न फिजिक्स के मेरे साथ क्वेश्चंस कर लोगे ना, जब आप मेरे साथ ये क्वेश्चंस कर लोगे, अच्छा मैं आपको फ्रैंकली बोलूं ना तो ये जो क्वेश्चंस आप मेरे साथ करोगे ना, थ्योरी हो सकता है आपको पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि क्वेश्चंस में थियोरेटिकल चैप्टर है, क्वेश्चंस के ही थ्रू मैं आप लोगों को बहुत सारी थ्योरी और डेरिवेशंस इसके मैं करा दूंगा। करीब 2.5 से 3 घंटे का ये सेशन रहने वाला है और इसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अच्छा अब बात आती है उस एक दिन की, उस एक चीज की जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा हूं। और भाई देखो बड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं ये तो कह नहीं रहा आपको। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, सच्चाई मैं आपको बताता हूं, रियलिटी चेक क्या है। यदि तो आप 5.5 दिन सिर्फ टीचर के साथ पूरा दिन रात बैठे रहोगे ना तो उससे कुछ नहीं मिलेगा आपको। टीचर का बहुत फायदा होगा, यानी कि मेरा बहुत फायदा हो जाएगा, मुझे दबाकर व्यूज मिल रहे होंगे, किसी और टीचर को दबाकर व्यूज मिल रहे होंगे, बट उससे आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हो वो तो आप वैसे भी पढ़ोगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये सेम चीज अब तू पेपर पे उतार, तो नहीं उतार पाएगा। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है क्योंकि आपने वो सेल्फ स्टडी के फॉर्म में तो करा ही नहीं है, आपने मेरे साथ करा है। बच्चा पार्टी हाथ जोड़ के ये विनती है मेरी आपसे, चाहे आप मुझसे कितना प्यार करते हो भाई, पेपर के बाद प्यार कर लेना मुझसे। अभी अगर आपको लगता है कि भाई फॉर एन एग्जांपल मेरे रे ऑप्टिक्स की थ्योरी क्लियर है बच्चे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं यहां पर आपको टाइम स्लॉट्स दे दूं कि भाई इससे इस तक मैं ये पढ़ाऊंगा, इससे इस तक मैं ये चैप्टर, इससे इस तक ये चैप्टर। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए 28 फेब को यार सुबह 10 बजे मैं लाइव आऊंगा आपके सामने, और सुबह 10 से लेकर रात के 10 बजे तक नॉन स्टॉप 12 घंटे मैं आपकी कंप्लीट फिजिक्स कराऊंगा। 14 चैप्टर्स हैं मेरे पास, कुछ छोटे तो कुछ बड़े। अब मुझे, मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है, इसके अंदर मुझे आपको क्वेश्चंस के थ्रू भी समझाना है, डेरिवेशंस भी करानी है, मतलब लगभग ये वन शॉट सॉल्यूशन है आपके लिए। अगर इस वीडियो को आपने एक बार कर लिया फिर दोबारा इंटू 2 स्पीड पे आपने कर लिया तो ये 12 घंटे की वीडियो आपकी 6-5.5 घंटे में खत्म हो जाएगी। राइट बच्चा पार्टी, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये जो वीडियो है ना, इसके अंदर अभी तक जिसको जितना डर लग रहा था ना कि सर एक जगह पे सारा कंटेंट कहां पर है, ये ना शॉर्ट में रहेगा ना लॉन्ग में रहेगा, एक चीज भी मिस नहीं होगी। हां इसके अंदर मैं जो हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा था वो ये था कि यार अगर आप लोगों को लगता है ना कि भाई मेरा जो है ना चैप्टर नंबर 14 जो है वो क्लियर है, तो भाई प्लीज आप फिर मेरे साथ थियरी पढ़ के टाइम वेस्ट मत करिए, उस टाइम पे आप क्वेश्चंस लगाइए टेलीग्राम पे। भाई मैं 27 तारीख से शुरू हो जाऊंगा, दुनिया भर के क्वेश्चंस आपको दूंगा। देखिए हर एक प्रजाति का बच्चा है, हर एक तरीके का बच्चा है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे बहुत पहले से पढ़ रखे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल आधे पर है, कुछ ऐसे बच्चे जो अभी जस्ट शुरू कर रहे हैं। बच्चों यहां पर मैं सबको टारगेट करना चाहता हूं, तो मैं ये अपने फायदे के लिए ये बिल्कुल नहीं कहूंगा उन बच्चों को जिन्होंने पूरे साल मुझसे पढ़ाई करी जिनको मैं रोक के रखूं। भाई देख अगर तेरी थियरी क्लियर है,
भाई बहन सबको बोल रहा हूं, अगर तुम्हारी थियरी क्लियर है तो यार मेरे साथ ना बैठने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है इसमें एक आध कोई नया क्वेश्चन जब कराऊंगा तो यार टेलीग्राम आपके सामने है, मैं लिंक दे दूंगा, आप सर्च भी कर सकते हो, फिजिक्स ऑन योर टिप्स, ठीक है ना। आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर लो। आपको जो है ना, मतलब आप ये समझ लो कि सब कुछ वहां पर मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको पता है कि भैया मेरा ईएमआई चैप्टर क्लियर है, मुझे ये आधा घंटा, तो ये आधा घंटा मेरे साथ थियरी मत पढ़ो प्लीज, उस आधे घंटे में क्वेश्चंस करो, फिर एसी में आ जाओ। तो ये 12 घंटे नॉन स्टॉप ये कंप्लीट फिजिक्स का ये सेशन रहने वाला है, बहुत मजे रहने वाले। 28 तारीख का ये दिन हो गया, चैनल पे ये पूरा 12 घंटे, अब इसके बाद कुछ बचता नहीं है। मैंने दिन टाइमिंग जानबूझ के 10 बजे रखी है। देखिए वैसे तो मैं चाहता हूं कि आप सुबह जल्दी उठो पेपर के अकॉर्डिंग, बट स्टिल मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे रात को लेट नाइट तक पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे 2 बजे तक पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे 3 बजे तक पढ़ रहे होंगे। यदि तो आप 4 बजे तक भी मान लो पढ़ते हैं ना, तो आप सुबह 10 बजे उठ सकते हैं। तो 10 बजे एक ऐसा टाइमिंग है जिसमें हर कोई बच्चा मेरे साथ सेशन ज्वाइन कर सकता है। मैंने सुबह 8 बजे जानबूझ के नहीं रहने का। अच्छा, इसके बाद जब हमारा 29 तारीख शुरू होता है, यानी कि हमारा डे 3 जब शुरू होता है, तो बच्चे मैं क्या करता हूं, मैं आपको कहता हूं, देखिए आपने बुक 2 का मॉडर्न फिजिक्स निपटा दिया, अब मैं आपको कहूंगा भैया सुबह से उठो, सुबह से लेकर पूरा आप जो है ना खुद से, क्योंकि मैं आपको एक बार ऑलरेडी रिवाइज करा चुका हूं, आप खुद से ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर्स जो कि लगभग 25 नंबर के आसपास का आपका केटर करेगा, तो आप ये ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर खुद से पूरा अच्छे से रिवाइज करो, जितना अगर आप एक आध क्वेश्चंस लगा सकते हो तो लगाओ, ठीक है ना। शुरुआत में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, ये जो 12 घंटे का कंप्लीट मैराथन जैसे ही हमारा हो जाएगा 28 को, उसके बाद बात आएगी 29 को, विच इज डे 2। चैनल पर आपके पास क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है ना, तो आप वो भी कर सकते हैं। मेरी ये जो स्पेशल क्लास है ये मैं रात को फिर से 8 बजे लूंगा, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एनरोल कर लेना। जितनी ज्यादा एनरोलमेंट्स आएंगे उतना ज्यादा मेरा जोश और बढ़ेगा, राइट। इसमें मैं कंप्लीट ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर्स के लगभग करीब 3 घंटे की क्लास रहेगी, 8 से 11। पूरा दिन आपने पढ़ा होगा, रिवाइज करा होगा, आप इजीली मेरे साथ क्वेश्चंस कर पाओगे वहां पर। आई होप ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए, मैंने आप ही के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाई है। अब यूजुअली आपका 29 तारीख तक बुक 2 आपका खत्म हो चुका है। अब आपके पास दिन है 1 2 3। अब 1 2 3 में देखिए कुछ बच्चे जो मीडियम है, जो मतलब अभी बीच पर है, आपको मैं यही कहूंगा कि आप लोगों ने क्या करना है, एक दिन आप 3 चैप्टर उठा लो पहले के, अगले दिन आप पहले के 4 मतलब बाकी के 4 चैप्टर्स उठा लो, और जो 3 मार्च है उस दिन आप लोग जो है ना सैंपल पेपर्स और ये सब चीज, देखिए सैंपल पेपर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टॉपर एंड एवरेज, तो एवरेज बच्चा भी पूरा साल पढ़ रहा होता है, इवन टॉपर से ज्यादा पढ़ता है, लेकिन टॉपर बच्चा क्या करता है, पीवाईक्यूज लगाता है, सैंपल पेपर्स लगाता है। टाइमली जब आप सैंपल पेपर्स लगाओगे ना तो आपको आइडिया लगेगा भाई मैं कहां लैग कर रहा हूं, मेरी कहां गलती है, मुझे कहां से और क्वेश्चंस देखने हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम ये सोचते हैं सर सैंपल पेपर लगाएंगे ना, सर लगाएंगे ना जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। भाई परफेक्ट नहीं होता कोई भी, सब कुछ तो कभी कंप्लीट नहीं होगा। आप लोग मतलब आपने पूरे साल पढ़ाई करी हो, फिर भी आप लास्ट के दिन भी अगर आप देखोगे ना आपका सब कुछ कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको टाइमली सैंपल पेपर लगाना। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि आप 27 तारीख को जब ये पढ़ लिया, आप 29 तारीख को एक सैंपल पेपर लगा लो, रिवीजन आपने पूरी मेरे साथ कर ली, आपको आइडिया लग जाएगा भैया। 29 को जब आप एक सैंपल पेपर करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मेरे अब 70 में से कितने आ रहे हैं, 20 25 30 35 50 60 70 जितने भी आपके आ रहे हैं, और कहां पे कमी है। समझ में आ गया। आपने ऑप्टिक्स कर लिया, यानी अब आप 25 और 12 यानी 37 मार्क्स के आसपास का अब आप कर चुके हैं। तो आप 1 मार्च को पहले एक सैंपल पेपर लगाओ, फिर से देखो वहां पर कितनी इंप्रूवमेंट है और कहां पर गलतियां हो रही है, कहां पर गड़बड़ है, कौन से चीज में दिक्कत है। पूरा टाइम दो, 3 घंटे का टाइम ले लो, लेकिन क्योंकि आप आधा सॉल्व करोगे तो फिर टाइम आप जल्दी जल्दी कर लेना, टाइम वेस्ट मत करना। कोई ये थोड़ी ना है कि आप कोई आपको चीटिंग करवाएगा, आप बैठे रहोगे। 3 घंटे का है, मान लो आपको आधे घंटे तक का आता है, आधा घंटा बस वो सॉरी 1.5 घंटे तक का आता है, 1.5 घंटा बाकी आपने अभी और जगह यूटिलाइज करना है। बिल्कुल टाइम नहीं है, प्लीज ये गलतियां बिल्कुल मत करना कि चलो ठीक है भाई पढ़ लिया, 1 घंटा वेस्ट कर रहे हो। भाई आधा एक मिनट बहुत कीमती है इस समय पे। तो 29 फरवरी तो हो गया सर, डे 3 और उसके बाद यानी कि 1 2 और 3, इन 3 दिन में चैनल पे दुनिया भर का कंटेंट आएगा। असर्शन रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डायमंड क्वेश्चंस, सैंपल पेपर्स, उसके बाद आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि हर 1 से 2 घंटे में आपके पास कंटेंट आ रहा होगा।
देखिए ऐसा है, मुझे नहीं पता ना कि कौन बच्चा किस टाइम पर है, कौन बच्चा अभी स्टार्ट कर रहा है, कौन बच्चा अभी 50% पे है, कौन बच्चा प्रो है। स्ट्रैटेजी आपके लिए देखिए ऐसा होगा, जैसे आज ये मैंने रिलीज कर दी, तो 29 तारीख यानी कि 29 की मॉर्निंग को फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब आपने कितना कर लिया, कितना करना चाहिए। एक को फिर बताऊंगा, दो को फिर बताऊंगा, तीन को फिर बताऊंगा। लेकिन देखिए जिन बच्चों ने कर रखा है, जिनकी थियरी कंप्लीट है, वो 4-4 घंटे का वन शॉट तो नहीं लगा सकते। तो आप सिर्फ सर्च करिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड विनोद कुमार सर इन 10 मिनट्स, तो या इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स इन 10 मिनट्स, ठीक है ना, वहां पर आपको दिख जाएगा। मतलब पूरी की पूरी प्लेलिस्ट। अच्छा 10 मिनट में तो क्या होगा, ये तो ऑन द स्पॉट पेपर से पहले के 30 मिनट के वन शॉट्स दे रखे हैं मैंने, हर एक चैप्टर को 30-30 मिनट्स में कंप्लीट कर रखा है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड विनोद सर इन 30 मिनट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विनोद सर इन 30 मिनट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी विनोद सर इन 30 मिनट्स। आप सर्च करोगे आपको पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। मैं टेलीग्राम पे भी प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा आपके साथ। अगर आप देखोगे ना तो उन 30 मिनट में आपका एक शॉर्ट रिकैप हो जाएगा। जिसने बहुत कुछ, जिसने पहले कुछ नहीं पढ़ा है, आप सोचो कि अगर आप इस टाइम पे ये सोचोगे कि यार मैं वन शॉट भी करूंगा, पीवाईक्यूज भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, बहुत डिटेल में सब कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए टीचर इसीलिए होता है कि वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता सके। वीडियो रिलीज होने वाली है इसके बाद, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। देखिए करना तो सब कुछ है, लेकिन जो बच्चे बीच में हैं मुझे उनकी भी मदद करनी है। जिन बच्चों ने हाल ही में शुरू करा है मुझे उनकी भी मदद करनी है। और जो बच्चे अच्छे खासे लेवल पर है, जिनकी थियरी कंप्लीट है, उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है भैया देखिए इधर उधर बिल्कुल भी चैनल्स पर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, जो डीपीपीस दे रहा हूं वो लगाने हैं, आपको जो क्वेश्चंस दूंगा वो लगाने हैं, केस बेस्ड असर्शन रीजन मैं पहले आपको अपलोड कर दूंगा, पहले आप लगाते रहो जो प्रो वाले बच्चे हैं। बाकी बच्चों को मैं खुद सॉल्व कराता रहूंगा। उनमें से अगर प्रो वाले बच्चों को कोई डाउट है तो आप मुझसे वो यहां पर चैनल पर पूछ सकते हैं। देखिए ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। आप ये समझ लीजिए कि ये जो वीडियो है जितना ज्यादा आगे पहुंचेगी उतना ज्यादा कल सुबह 10 बजे, भैया कल सुबह 10 बजे एक इतिहास रचने वाले हैं। 12 घंटे नॉन स्टॉप। मेरे लिए बहुत मुश्किल है, कोई भी टीचर के लिए बहुत मुश्किल होता है यार, सुबह से लेकर मतलब आप समझो 2 घंटे चैनल पे चीख चीख के पढ़ाना, फिर उसके बदले 12 घंटे चीख चीख के पढ़ाना, और उसमें पूरे साल का सिलेबस उस 12 घंटे में क्लब करना, सब कुछ देना, कुछ मिस भी नहीं करना। बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल वाली बात है। मैं कर रहा हूं, आप लोग मेरे साथ बिल्कुल लास्ट तक जुटे रहेंगे। प्लीज एक कमेंट होना चाहिए कि सर आप देखिए कौन सा बच्चा ज्वाइन करने वाला है। #वीके आर्मी, #वीके आर्मी, आप मेरी आर्मी हो, ठीक है ना, तो #वीके आर्मी वी विल ज्वाइन, ठीक है ना। आप ये समझ लीजिए ये जो 12 घंटे का एक सेशन है ना, इसके अंदर जब आप ये करोगे ना, आपके अंदर से एक अलग सी आगे एक अलग सा कॉन्फिडेंस झलकेगा कि यार अब थियरी हो गई है, चलो कोई बात नहीं, अब हमें आगे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। फिर 29, 1, 2, 3, 4 दिन है फिर आपके पास। और ये जो 1, 2, 3 है, ये मैं आपको 29 तारीख की सुबह बताऊंगा कि भाई 1, 2, 3 में मैं क्या कराने वाला हूं, आप क्या कर रहे होगे। दो जो ये सेशन है स्पेशल क्लास के, इसके लिंक मैंने दे रखे हैं आपको, ये आपको एनरोल करना है। और देखिए अब टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं हो सकता। केमिस्ट्री का पेपर कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ अब उसको भूल जाते हैं भाई, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स के लिए ये 5.5 दिन है हमारे पास, सबसे ज्यादा टाइम फिजिक्स में मिला है आपको। मुझे पता है पेपर टफ आएगा, बड़ा रैंडम पेपर आता है। टफ मींस देखिए अगर पढ़ा होगा तो टफ कुछ भी नहीं होता, बट स्टिल बड़ा रैंडम पेपर आता है। तो मैं आप लोगों से बस एक ही चीज की एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूं, अपना बेस्ट देना है हमें। उसके बाद क्या होता है वो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं, वो ऊपर वाले के हाथ में है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमने बेस्ट नहीं दिया, हमारे बहुत बेस्ट मार्क्स आने चाहिए। नहीं भाई, तुम अपना बेस्ट दे दो, उसके बाद तुम्हारे मार्क्स आते हैं नहीं आते हैं उसमें तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं, है ना बच्चों। तो यार ये जो वीडियो थी मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। अब काम आपका है, करना आपने है। पेपर तो देखिए आपके लिए मैं नहीं लिख कर आऊंगा, आप खुद लिख कर आएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 0 से भी स्टार्ट करा है ना, वो इन 5.5 दिनों में भैया 40-45 नंबर इजीली आप लेकर आ सकते हैं। और जो प्रो पे है और जो बिल्कुल मीडियम है, वो बच्चों को तो मैं यार यही बोलूंगा कि तुम 70 में से 70 लेकर आ सकते हो, ठीक है ना। बस मेहनत करनी है दबा के दिन रात, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सैंपल पेपर ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, क्योंकि वहां से आपको आइडिया लगेगा कि भैया मेरी कितनी फिजिक्स स्ट्रांग है और मुझे आगे और कितना करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर से कहूंगा यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, जिससे कि मुझे ये लगे कि यार मेरा बच्चा मेरे साथ सपोर्ट करने के लिए। और जो सेशन आपका शेड्यूल्ड है कल के लिए, भाई उस सेशन में धुएं उड़ाने वाले हैं। तो उस सेशन में मतलब हम कोशिश करेंगे कि हजारों बच्चा हमारे साथ वहां जुड़े और हम सेशन में दुनिया भर के चीजें करें। माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे आप ही की अगली क्लास में, आपकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए यार आज ये वीडियो यहीं पर, अच्छे से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय ऑल, यस, जय हिंद।